हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे ड्रेनेज चैप्टर का दूसरा पार्ट, जिसमें हम आज करेंगे द पेनिनसुलर रिवर्स। मतलब वो नदियां जो साउथ इंडिया में, जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज में ओरिजिनेट होती हैं और कहीं ना कहीं पे बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में जाके खत्म होती हैं। तो हमने पढ़ लिया था कि भारत में दो तरह की नदियां हैं, एक हिमालयन है या नॉर्दर्न रिवर्स है, जो सारा साल चलती हैं, सतानीरा रिवर है, और जिनको पानी है वो वर्षा से, रेनफॉल से या ग्लेशियर के पिघलने से मिलता है। और दूसरी जो रिवर्स है, नदियां हैं, वो है पेनिनसुलर रिवर्स। तो आज हम पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी हैं और कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ तक जाती हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, most of the major rivers of peninsula such as Mahanadi, the Godavari and the Krishna, Kaveri flows eastward and drain into Bay of Bengal। देखिए, ये जो साउथ इंडिया की मेजर बड़ी रिवर्स है, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये वेस्ट जो वेस्टर्न कोस्ट है उस एरिया से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट की तरफ जाती हैं और जाकर बे ऑफ बंगाल में ये खत्म हो जाती हैं। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। देखिए, ऐसी सिर्फ दो ही नदियां हैं जो बेसिकली साउथ इंडिया की, ऐसी दो ही नदियां बेसिकली सेंट्रल इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं और और वेस्ट की तरफ जाती हैं, जिसमें एक है नर्मदा और दूसरी है तापी। मतलब ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में जाकर ये अरेबियन सी में मिल जाती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। देखिए, बाकी जितनी भी जो नदियां हैं इंडिया की, वो मोस्टली डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये दो ही ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरीज बनाती हैं। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर कंप्लीटली कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। ठीक है, जो साउथ की रिवर्स हैं उनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो नॉर्थ की जो रिवर्स हैं उनसे काफी छोटा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा की। देखिए, ये यहां से ओरिजिनेट हो रही है नर्मदा रिवर और इस तरह से जाकर ये यहाँ पे एंड हो रही है। उसके बाद ताप्ती, ये यहाँ से शुरू होती है और ये भी इधर जाके एंड हो रही है। बाकी साउथ इंडिया की जो बड़ी रिवर्स हैं, ये देखिए सारी की सारी इस साइड से ओरिजिनेट होती हैं और इस साइड को जाती हैं। तो सबसे फर्स्ट जो बड़ी रिवर है वो पढ़ते हैं हम, कौन सी है? द नर्मदा बेसिन। देखिए, नर्मदा बेसिन या जो नर्मदा रिवर है वो देखिए कौन सी है। द नर्मदा राइजेस इन द अमरकंटक हिल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहाँ पे अमरकंटक नाम की पहाड़ियां हैं, जहां से जो नर्मदा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से। It flows towards the west in a rift valley formed due to faulting। ये यहाँ से वेस्ट की तरफ जाती है, रिफ्ट वैली के बीच में से होती हुई। रिफ्ट वैली क्या होती है कि जब जो दो प्लेट्स होती हैं, क्रस्ट प्लेट्स होती हैं अर्थ की, वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग हो जाती है और बीच में एक गहरी खाई बन जाती है, जिसको रिफ्ट वैली कहा जाता है। तो उसी के अंदर से ही ये बहती है। ऑन इट्स वे टू द सी, नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स की लोकेशन। जैसे ही ये यहाँ से शुरू होकर इस साइड जाती है तो रास्ते में बहुत खूबसूरत सीनरीज क्रिएट करती है, ये बहुत खूबसूरत जो सीन है वो क्रिएट करती है। जैसे है द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, जबलपुर के पास में मार्बल रॉक्स नाम की जगह है वहां पे, और जहां पे क्या है, वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू डीप गॉर्ज। ये बहुत डीप गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है, एक यू शेप्ड वैली होती है जिसकी दीवारें होती है बिल्कुल खड़ी होती है, तो एक गॉर्ज की फॉर्मेशन करती है मार्बल रॉक्स में। उसके बाद देखिए, एंड द धौलाधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लंक्स ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस। देखिए, एक धौलाधार फॉल्स की क्रिएशन करती है ये, जहां पे बहुत ऊंची माउंटेन से ये नीचे गिरती है, तो वहां पे एक वाटरफॉल की फॉर्मेशन करती है, जिसको धौलाधार फॉल्स के नाम से जाना जाता है।
द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये मध्य प्रदेश और गुजरात दो ही स्टेट्स को कवर करती है। इसके बाद जो दूसरी रिवर है वो देखिए वो कौन सी है, तो वो है तापी। द तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का की एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल। देखिए यहाँ पे है, ये देखिए यहां से शुरू होती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ पे क्या है, सतपुड़ा रेंज है, यानी कि सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन्स है, वहां से ओरिजिनेट होती है और ये भी वेस्ट की तरफ जाती है। नर्मदा रिवर के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल समानांतर चलती है ये। इट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली, ये भी एक रिफ्ट वैली से क्रॉस करती है, पैरेलल टू द नर्मदा रिवर, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। ये नर्मदा रिवर से काफी छोटी है। इट्स बेसिन कवर्स द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। देखिए ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है जो ये महाराष्ट्र में आती है, उसके बाद फिर ये गुजरात में जाकर और अरेबियन सी के अंदर खत्म हो जाती है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर, इसके बाद और कौन सी मेन रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ईस्ट से ओरिजिनेट होकर वेस्ट की तरफ, इनमें आ जाती है जैसे साबरमती है, माही है, भारतपुजा है और परियार है। ये कुछ एक रिवर्स है जो इधर से ओरिजिनेट होकर इस साइड जाती हैं। नेक्स्ट रिवर देखिए कौन सी है, ये है गोदावरी। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर। जो गोदावरी है साउथ इंडिया की, पेनिसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है। ये देखिए यहां से ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, और फिर ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो ये वेस्टर्न घाट के से नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में एंड होती है इसकी। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर रिवर में जो गोदावरी रिवर है, इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो सबसे बड़ा है साउथ इंडिया के रिवर्स में से। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का कुछ पार्ट कवर करती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए ये खुद रिवर इन स्टेट्स में चाहे नहीं जाती, लेकिन इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इन स्टेट से आती हैं, इसीलिए इसका जो रिवर बेसिन है वो महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश से इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, उड़ीसा में से भी और आंध्र प्रदेश में भी। द गोदावरी इज ज्वाइंट बाय द नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। इसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज है जिनके नाम है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरी, मांजरा एंड वैनगंगा एंड पैनगंगा। ये कुछ एक इसकी ट्रिब्यूटरीज है। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट इज नोन एज दक्षिण गंगा। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में जो गंगा रिवर है वो सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, उसी तरह से साउथ इंडिया में भी जो गोदावरी है वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बड़ा एरिया कवर करती है, इसीलिए उसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट रिवर है महानदी। महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच बे ऑफ बंगाल। ये उड़ीसा से फ्लो करके और फिर बे ऑफ बंगाल में ये एंड हो जाती है। द लेंथ ऑफ रिवर इज 860 किलोमीटर। इसकी लेंथ है 860 किलोमीटर है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, यानी कि ये खुद रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज कितने एरिया को कवर करती हैं, ये महाराष्ट्र में से भी आती हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये चार स्टेट्स को कवर करती है। नेक्स्ट है कृष्णा। कृष्णा राइजिंग फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वरम। ये भी बेसिकली हम कहें तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम से ओरिजिनेट होती है। ये देखिए कृष्णा महाबलेश्वरम ये जगह है, यहां से ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर।
The Krishna flows about 1400 किलोमीटर एंड रीच द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1400 किलोमीटर है और ये भी लास्ट में जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ये इसकी कुछ एक ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय, इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो ही इसकी खुद मेन रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करती हैं। नेक्स्ट है कावेरी। द कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। जो कावेरी रिवर है ये ब्रह्मगिरी जो माउंटेन रेंजेस है कर्नाटका के नियर अबाउट वहां से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से, एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कोडलोर। कोडलूर तमिलनाडु में एक जगह का नाम है, उसके साउथ में ये जाकर बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाती है। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है वो 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है? अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये कुछ एक इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये तीन स्टेट्स हैं जो इसके बेसिन में आते हैं। इसके बाद आती है लेक्स। देखिए लेक्स हैं वो कई तरह से बनती हैं, कई प्रकार की लेक्स हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेक्स आर यूजफुल टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है लेक वो ये है कि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। जहां पे भी कोई लेक होती है वहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। जिस तरह से हम कह लें कि जम्मू एंड कश्मीर है, श्रीनगर है, हिमाचल में बहुत सारी लेक्स हैं जैसे नैनीताल है, वैसे ही जैसे चंडीगढ़ में मैन मेड लेक है, सुखना लेक है, जैसे भाखड़ा एंड नंगल डैम में बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं गोविंद सागर डैम को देखने के लिए। तो जहां पे भी लेक होती है वहां पे बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो आते हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। ठीक है, ज्यादातर जो लेक्स होती हैं वो परमानेंट होती हैं, उनमें सारा साल पानी रहता है। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, लेकिन कुछ एक ड्राई एरिया की, ड्राई रीजन की जो लेक्स हैं वो रेनी सीजन में ही उनमें वाटर होता है, अदरवाइज वो सूख जाती हैं। लाइक लेक्स इन बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज एंड सेमी एरिड रीजन। ठीक है, जहां पे ड्राई रीजन है वहां पे, और साथ के साथ ऐसे ही रिवर्स के ऊपर जो लेक्स बनी है जो लैंड से ही शुरू होकर लैंड पे ही खत्म हो जाती है, वो किसी ओशियन में, किसी बे में ऐड नहीं होती, सिर्फ लैंड से शुरू होकर लैंड पे ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी जो रिवर से लेक बनती है वो भी इसी तरह की सीजनल लेक्स बनती हैं। देयर आर सम ऑफ लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। वाइल देखिए कुछ एक लेक्स हैं वो ग्लेशियर या जो आइस शीट्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़े जो आइस के पार्ट्स होते हैं, जब वो मूव करते हैं तो अपने साथ बहुत सारा जो कंक्रीट वगैरह है, जो कंकड़ पत्थर है, वो बहा के लेके आते हैं, और जहां से वो निकल आते हैं वहां से एक गहरा गड्ढा बन जाता है, और बाद में वो पानी से भरने के कारण उस वो लेक की फॉर्मेशन होती है। तो ग्लेशियर और आइस शीट से बनने वाली जो लेक्स हैं वो कुछ ऐसी ही होती हैं। while the others have been formed by wind। और कुछ एक लेक्स ऐसी होती है जो हवा के कारण, रिवर की के एक्शन के कारण, या ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे ह्यूमन मेड जो रिवर्स है वो कह सकते हैं, विंड के कारण, कि जहां से हवा बहुत स्पीड से चलती है, मिट्टी उड़ गई, वहां से इरोजन हो गया और गहरा जगह बन गई, वो बाद में पानी से भर गया बारिश के कारण, तो वो लेक बन गई। रिवर्स में भी ऐसा होता है, रिवर में आगे जो ऐसे ऑक्सबो लेक है ये, ठीक है, इस तरह की लेक्स बनती है, तो वो ह्यूमन एक्टिविटी जैसे माइनिंग की, ह्यूमन बीइंग ने वो एरिया खाली छूट गया और बाद में उसमें पानी भर गया तो वो लेक बन गई। कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसके कारण लेक बन गई। तो ऐसे बहुत सारे जो लेक्स हैं वो बनती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी। A meandering river across a floodplains form cut off that later develop into oxbow lake। देखिए इस तरह से जैसे ये रिवर ऐसे घूमती हुई मेंडर करती आती है, तो कई बार ये जो मेंडर है वो मेन रिवर से कट हो जाते हैं और जो रिवर है वो दूसरी साइड से बहना शुरू कर देती है। तो ये जो लेक्स बनती हैं इसको कट ऑफ लेक या ऑक्सबो लेक भी कह देते हैं, ये रिवर के कारण बनती है।
Spite the bars and lagoons in the coastal areas, for example, the Chilka Lake, the Pulicat Lake, and द कोलेरू लेक। देखिए कई बार क्या होता है कि जो जो कोस्टल एरियाज है वहां पे भी ओशन के वाटर के कारण कुछ एक लेक्स बन जाती हैं जो बेसिकली सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं। और इंडिया में ऐसी लेक्स के एग्जांपल है जैसे चिलिका लेक है, पुलिकट लेक है, कोल्लेरू लेक है। ये कुछ एक सॉल्ट वाटर लेगून टाइप जो लेक्स हैं वो है। Lakes in a region of inland drainage are sometimes seasonal for एग्जाम्पल कुछ एक जो लेक्स होती हैं जैसे इनलैंड ड्रेनेज में आती हैं वो क्या होती हैं, वो सीजनल होती हैं। जैसे सांपर लेक है राजस्थान में, विच इज सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। इसका जो पानी है, जो सांपर लेक है, ये एक सॉल्ट वाटर खारे पानी की झील है और इसके पानी से नमक बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन। ज्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक्स हमें मिलती हैं वो हिमालय में, हिमालय का जो एरिया है वहां पे ही मिलती हैं। दे आर ग्लेशियर ओरिजिन। ठीक है, वो ग्लेशियर से बनने वाली लेक्स हैं। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर डग आउट द बेसिन विच वॉज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। कई बार क्या होता है, ग्लेशियर है वो उसके नीचे से मिट्टी है वो बह के निकलती जाती है और वहां पे एक गहरा गड्ढा बन जाता है और बाद में वो गहरा गड्ढा है पानी से बर्फ पिघलकर उसका पानी वहां पे इकट्ठा हो जाता है और उसी से क्या है, लेक बन जाती है। The Wooler Lake in Jammu and Kashmir, in contrast, is a result of tectonic activities. But जो वूलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, जो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ये बेसिकली टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जैसे अर्थक्वेक है या जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं, उसकी वजह से बनी हुई लेक है। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है ये। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी आर सम अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। ये कुछ एक दूसरी फ्रेश वाटर लेक्स हैं। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ द रिवर फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज also led to the formation of lakes such as गोविंद सागर लेक, भाखड़ा एंड नंगल प्रोजेक्ट। कुछ एक लेक ऐसी होती हैं जो ह्यूमन मेड होती हैं। हम क्या करते हैं, रिवर है उसको बहुत बड़ा एक जगह पे खोद कर और उसका पानी वहां पे स्टोर करके उसके बाद वहां पे डैम बना लेते हैं। उस डैम से जितना रिक्वायर्ड वाटर होता है वो छोड़ के और ड्राई एरिया तक पहुंचाया जाता है या उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है उस पानी से। तो ऐसी जो लेक्स होती हैं वो मैन मेड लेक्स होती हैं, जिसका एग्जांपल गुरु गोविंद सागर लेक है जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के ऊपर बनी हुई है। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर टू ह्यूमन बीइंग। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स। तो लेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्स। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। सबसे पहला काम करती है, रिवर का जो वाटर है उसको रेगुलेट करती है। रेगुलेट मतलब जब ड्राई सीजन है तो वो वाटर छोड़ दिया जाता है, ड्राई एरिया में भेज दिया जाता है, और जब हैवी रेनफॉल होती है या फ्लड का टाइम होता है तो उस टाइम जो रिवर है उसका पानी उस लेक में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे फ्लड है उसको रोका जा सकता है। During heavy rain, it prevents floods, and during dry season, it helps to maintain an even फ्लो ऑफ वाटर। वही मैंने पहले बताया कि जैसे हैवी रेनफॉल का टाइम है तो वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है, फ्लड नहीं आती, और जब ड्राई सीजन का टाइम है तो वाटर है वो ड्राई एरिया की तरफ भेज दिया जाता है जहां पे ड्रॉट्स नहीं आते। फिर लेक्स कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। जी ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट है। तो हाइडल पावर क्या होती है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो पानी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो बनाने के भी काम आती हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग। इनके नियर अबाउट का जो क्लाइमेट होता है वो भी इनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन वगैरह होती है जिसकी वजह से नियर अबाउट के एरिया में जो फॉगी क्लाइमेट है, कूल क्लाइमेट है,
वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ इनकी वजह से ज्यादा बड़े एरिया में नहीं बट नियर अबाउट के एरिया में जो क्लाइमेट है वो थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, साथ के साथ इक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है कि जो वाटर के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी ये मेंटेन करती है। इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी, इसकी वजह से जो नेचुरल ब्यूटी है उस एरिया की वो भी इनहेंस होती है, वो भी बढ़ती है। हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, टूरिज्म को हेल्प करती है और जो रिक्रिएशन है किसी भी जो कंस्ट्रक्शनल जो क्रिएशनल एक्टिविटीज है उनको और ज्यादा इनहेंस करती है ये। उसके बाद है रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, कि जो नदियां हैं उसका हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें क्या रोल होता है, क्यों वो इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। Rivers have been of fundamental importance throughout the human history. जब से ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री हमें पता है, थोड़ी बहुत जहां से भी हमें अर्ली जो एंशिएंट हिस्ट्री है, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री है, थोड़ी बहुत हमें आइडिया है, तभी से हमें ये पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए जो रिवर्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, एज अ सोर्स ऑफ वाटर, एज अ सोर्स ऑफ water transportation, as a source of irrigation, as a source of food as well. Water from the river is the basic natural resource essential for various human activities. जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जैसे कुकिंग है, वॉशिंग है, क्लीनिंग है, इंडस्ट्रीज है, उनके लिए जो वाटर रिक्वायर्ड है वो उसका जो बेसिक रिसोर्स है, बेसिक नेचुरल रिसोर्स है वो रिवर है। आज की तरह हमने हमारे घर पे टैप वाटर आता है, वाटर वर्क्स का जो वाटर है वो आता है, हमने ट्यूबवेल लगा रखा है, तो वो सारे के सारे मैन मेड रिसोर्सेज है, मैन मेड सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ वाटर है। लेकिन जो नेचुरल है दैट इज मोस्ट कॉमन, दैट इज रिवर वाटर। Therefore, the river bank have attracted settlers from ancient time. इसीलिए जो रिवर का वाटर है, रिवर के बैंक हैं, बैंक क्या होता है, रिवर बैंक क्या होता है, नदी का किनारा। इसीलिए एंशियंट टाइम से ही जो ह्यूमन बीइंग है, जब से ही उसने सेटल्ड लाइफ लिविंग करना शुरू किया है, एक जगह पे रहना शुरू किया, तब से ही उसने वही ठिकाना चूज किया जहां से जो रिवर है वो ज्यादा दूर ना हो, बिल्कुल क्लोज हो। These settlements have now become big cities. पहले जो छोटे छोटे दो चार घर थे या छोटा सा विलेज था वो आज डेवलप होके बहुत बड़ी सिटीज बन चुकी हैं। जैसे दिल्ली है, गंगा यमुना के किनारे पर है, बहुत बड़ी सिटी है। जैसे इलाहाबाद कह लो, जैसे प्रयागराज, देवप्रयाग, ये जो एरियाज है जो बिल्कुल छोटी सिटी, छोटे लेवल से स्टार्ट होके आज बहुत बड़ी सिटीज है वो बन चुके हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ, ये देखिए ये आपका होमवर्क है, मेक अ लिस्ट ऑफ सिटीज इन योर स्टेट्स विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। अपने स्टेट्स में, अपने अपने स्टेट में जो नदी के किनारे बसी हुई जो बड़ी सिटीज है उनकी लिस्ट बना के आपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालनी है। दिस इज एज योर होमवर्क। यूजिंग रिवर फॉर इरिगेशन, अब रिवर्स को हम किन तरीकों से यूज कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, हम खेत में पानी लगाते हैं, तो नो डाउट हम यहाँ पे जो पंजाब और हरियाणा के एरिया मोस्टली यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका यूज किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरियाज में जो रिवर वाटर है उसको इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है, खेतों में लगाने के लिए, फसलों को लगाने के लिए भी यूज किया जाता है। नेविगेशन, नेविगेशन मतलब एज अ वाटर ट्रांसपोर्ट भी इसका यूज किया जाता है। हाइडल पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इज ऑफ द स्पेशल सिग्निफिकेंस, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो है या फंक्शंस कह लो, particularly to a country like India where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population। एक इंडिया जैसी कंट्री में जिसमें ज्यादातर लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, मोस्टली 70 to 75% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस तरह की कंट्री के लिए जो रिवर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने कुछ नया लर्न किया होगा, आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट
जो जानकारी है वो यहाँ से मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी उनको भी ये इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं उनको भी मिल सके और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।